गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल हमने देखा था कि मांग किसे कहते हैं और मांग की लॉज की श्रेणियां देखी थी। तो आज हम देख रहे हैं लेसन 5 पूर्ति की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। तो जिससे पहले कि हम आगे बढ़े उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमने अब तक 4 लेसन पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा अर्थशास्त्र का परिचय। तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ तो आपको थोड़ी सी और वो हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र मीन्स अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। तो अर्थ मतलब पैसा, शास्त्र मतलब ज्ञान या विज्ञान। फिर हमने उसमें पढ़ा अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया। तो अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। किसने बांटा? रेगनर फिश ने। कब? 1933 में। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अब हम किसे कहते हैं? जिसमें एक इकाई का अध्ययन किया जाता है उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? जिसमें समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। फिर हमने इससे आगे पढ़ा कि अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा। और व्यवस्था यानी किस प्रकार पैसों की व्यवस्था करनी है। व्यवस्था का मतलब क्या होता है? वैसे व्यवस्था ही होता है कि किस प्रकार हम पैसे की व्यवस्था करते हैं। तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? यही अर्थव्यवस्था का मतलब होता है। अब अर्थव्यवस्था को आय के आधार पर तो 3 भागों में बांटा गया, साधनों के आधार पर, सॉरी। तो विकसित, अविकसित और विकासशील, ये 3 आधार थे। और जो इससे आगे था कि हमने इससे आगे पढ़ा उपभोक्ता का संतुलन, सेकेंड लेसन में। उसमें हमने पढ़ा उपयोगिता किसे कहते हैं। फिर उससे आगे पढ़ा भाई कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, उसका हमने डायग्राम पढ़ा। फिर हमने पढ़ा तटस्थ वक्र, तटस्थ वक्र का अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसके डायग्राम्स। तो यह हमने सब पढ़ चुके हैं। आज हम आते हैं हमारे पूर्ति की अवधारणा पे। तो पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, सबसे पहले हम क्या लेते हैं? पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। तो कौन कौन से हैं? वस्तु की बाजार कीमत, भाई वस्तु की बाजार में कीमत क्या होगी। तो ये पहला है वस्तु की बाजार कीमत। जब किसी वस्तु की कीमत क्या हो, अधिक होती है तो उत्पादक उत्पादक क्या करता है? अगर लाभ होता है तो वह पूर्ति की क्या कर देगा? मात्रा को बढ़ा देता है। तो ये क्या थी? पहली जो पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, पहली थी वस्तु की बाजार की। अब इसमें 2 पढ़ते हैं अपन। एक दूसरी जो है आपके लिए मोस्ट 2 ही रहेगी, वो है वस्तु की उत्पादन साधनों की कीमत। उत्पादक साधनों की कीमतें, वस्तु के उत्पादक साधनों की
कीमतें। तो वो क्या होती है उत्पादन साधनों की कीमतें, तो आइए देखते हैं हम। यानी वस्तु की क्या होती है, उत्पादन के साधनों की कीमतें बढ़ने पर, कीमतें बढ़ने पर क्या होता है, वस्तु की उत्पादन की साधन की कीमतें बढ़ने पर उसकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है, उसकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है। ये है वस्तु की उत्पादन साधनों की कीमतें बढ़ जाती है। फिर हम आगे देखते हैं, अब इसमें और भी है। अब फिर देखते हैं हम पूर्ति का नियम। तो पूर्ति का नियम क्या कहता है, अन्य बातें समान रहने पर, इसमें भी आएगा अन्य बातें समान रहने पर क्या होती है, कीमत बढ़ने से उसकी पूर्ति बढ़ जाती है। अगर कीमत बढ़ने पर क्या होती है, पूर्ति बढ़ जाती है, और कीमत घटने पर पूर्ति घट जाती है। ऐसे हमने मांग का नियम देखा था, तो मांग के नियम में क्या था, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है और कीमत घटने पर मांग घट जाती है। तो यही ऐसे ही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा और ये भी आएगा। अब इसकी हम देखते हैं पूर्ति के नियम की मान्यता है। ये क्या हो गया, पूर्ति का नियम। अब पूर्ति के मान्यता है, तो कौन कौन सी है, पूर्ति के नियम की मान्यता है। फर्स्ट है, फर्स्ट जो है वो क्या है, वस्तु विशेष की तकनीक क्या रहे, स्थिर रहे। वस्तु विशेष की तकनीक क्या रहे, वस्तु विशेष की तकनीक स्थिर रहे। तो दूसरा है वो है वस्तु विशेष की पूर्ति विभाज्य हो। वस्तु विशेष की पूर्ति विभाज्य हो। थर्ड है वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहे। सरकार द्वारा अनुदान अनुदान व कर क्या रहे, स्थिर रहे। अगर थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मेरी राइटिंग कुछ ऐसी है, तो
अब आपने देखा कि पूर्ति के नियम की मान्यता है, तो वस्तु विशेष की तकनीक स्थिर रहे, वस्तु विशेष की पूर्ति विभाज्य हो, वस्तु वो की कीमतें स्थिर रहे, सरकार द्वारा अनुदान वह कर क्या रहे, स्थिर रहे। तो ये यहाँ तक। अब जो इसका अगला पार्ट है, ये था फर्स्ट, वो मैं आपको कल कराऊंगा। अभी क्या है, कुछ जरूरी काम है जिसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो आज आपने जो पढ़ा वो पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, पूर्ति की अवधारणा है। उसमें पढ़ा आपने पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, वस्तु की बाजार कीमत है, वस्तु उत्पादक साधनों की कीमतें है। फिर आपने पढ़ा पूर्ति का नियम, भाई पूर्ति कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत घटने से पूर्ति घट जाती है। फिर आपने उसकी मान्यताएं पढ़ ली। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो कैसे लगा। जय हिंद, जय भारत।